किम भवार्णवोदरे। अगतिम, जैसे अगतिम कहा, जैसे ही कहा अगतिम, भगवान सुंदर बाहु ने उनके मुख पर हाथ रख दिया, कहा बस ऐसा मत कहिए। रामानुज स्वामी जी का संबंध प्राप्त होने के बाद फिर अगतिम कहाँ रह गए, अब तो वह आपकी गति हैं, और ऐसे गति के होते हुए आप अपने को अगति कहें, ये मुझे सहन नहीं होता। जो रामानुज स्वामी जी के संबंधी हैं वो अपने को अगति कहें, ये उचित भी नहीं है। श्री आचार्य जन कहते हैं, बलम में महद्भाष्यकारानुबंध, हमारे लिए बल है भगवान आदिशेष का अनुबंध। आदिशेष जी का वो अनुबंध क्या है? भगवान वैकुंठ धाम में चिंतामग्न होकर के विराजमान हुए। श्री जी ने देखा, कहा क्या बात है, कैसे आप चिंता में हैं? इस वैकुंठ में तो सामान्य कोई जीव मुक्त होके आते उनकी चिंता दूर होती है, पर वैकुंठाधिपति को चिंता हो जाए तो ये तो बहुत कठिनाई वाली बात है महाराज। भगवान बोले देखो ऐसा है, हमने इन जीवों के मोक्ष के लिए बहुत अपने पार्षदों को भेजा, ये सब चले आए और किसी का ध्यान ही नहीं दिया। तो श्री जी ने कहा महाराज ये सब उस लोक की गंध भी नहीं जानते थे। किसी व्यक्ति से कहा जाकर के मेडिकल से दवाई ले आओ, और मेडिकल पे दवाई लेने गया। मेडिकल वाले ने कहा भैया ऐसा है, तुम मेडिकल में अंदर घुस जाओ, वहीं से दवाई लेके चले जाओ। अब जो पहली बार मेडिकल आया हो, जिसने दवाई पहली बार देखी हो, उसको तो सब एक सही दिखेगा, उसे क्या पता कौन सी दवाई लेके जानी है, क्या नाम पता। ऐसे ही जो नित्य वैकुंठ धाम के मुक्त जीव हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, वही संसार की गंध भी नहीं जानते, तो नित्य जीवों को भेज करके आप कैसे इनका उद्धार चाह रहे थे? कोई ऐसा जाए जिसने संसारियों को भी देखा हो और आपको भी देखा हो, तो वह इस काम को अच्छे से कर सकता है। भगवान बोले तो ऐसा कौन है? श्री जी ने कहा ये छत्ता लगा के बैठे हो, ये नहीं दिख रहे 1000 मुंह वाले शेष जी, अरे मुझसे ज़्यादा ये आपके साथ रहे। रामावतार में बस एक दिन बाद इनका जन्म हो गया, भगवान के जन्म के एक दिन बाद आ गए ये, और साथ में सदा रहे। मैं तो बहुत बाद में आई, आप 12 वर्ष के हो गए तब मेरा आपका मिलन हुआ। उसके बाद में वनवास के समय 10 महीने में रावण के यहाँ रही, तब भी ये आपके साथ थे। फिर मैं भूविवर में चली गई, तब भी साथ में थे, लेकिन जिस दिन ये गए उसी दिन आप भी चले आए। कृष्णावतार में जन्म के साथ, जन्म से पहले ही आ गए, और फिर जब आपको आना हुआ तो इनके आने के साथ साथ पीछे पीछे लग के आप आ गए। तो आपके साथ सदा रहने वाले हैं, और संसार में भी बहुत समय व्यतीत किया है, 11,000 वर्ष रामावतार में, और 125 वर्ष 26 वर्ष जो है कृष्णावतार में। तो इनसे ज़्यादा कौन जानेगा? जब सुना तो बोले हाँ ये ठीक है। भगवान ने शेष जी से कहा ऐसा महाराज चले जाओ। शेष जी ने कही हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें वैकुंठ नहीं छोड़ना। बोले हमारा काम बनेगा। बोले आपका काम आप जानो, हमारा काम है आपकी सेवा करना, हमारा काम है प्रपंच में पढ़ना नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं संसारियों में। भगवान बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले जब हमारी चलनी नहीं तो जाके क्या करें? जाएं हम 10 लोगों को भेजें, उन्हें आप डांट के भगा दो तो हमारी भी बेइज्जती हो, जाना भी निष्फल हो, क्या मतलब है? भगवान बोले ऐसा थोड़ी है, आपकी हर बात मानते। बोले कब माने? कब माने? बोले रामावतार में छोटा भाई बना के ले गए थे, हम खेलते थे, कभी कभी आप हारते थे तो आप जीतते थे तो हम आपसे हार जाते थे कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम जीतते थे लेकिन आपको दुखी देख के फिर हम हार जाते थे। तो शेष जी बोले वो हार जाते थे कि जीत जाते थे छोड़ो, लेकिन हमारी मानी कौन सी बात? रामावतार में जब हमने कहा कि पिता दशरथ जो है वृद्ध हो गए, बुद्धि खराब हो गई, राज्याभिषेक आपका होगा, आंख दिखाई कि नहीं दिखाई? हमें जो जो बात हम कहते थे सब बात हमारी आप खंडन करते थे। भगवान बोले तो क्या हुआ? बाद में तो बड़े भाई बनाया ना, आपको हमने यश दिया। बोले बड़े भाई बन के भी क्या हुआ? हमने कहा हमारी बहन सुभद्रा का ब्याह होगा दुर्योधन के साथ में, तुमने अर्जुन के साथ भगा दिया, तो हमारी वहाँ भी क्या चली? तो हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले अब आपकी ही चलेगी।
जो आप कहोगे सो मानेंगे। तो शेष जी ने कहा ठीक है, हमारे संबंध के संबंध के संबंध के संबंध के अंतिम संबंधी भी अगर आपके सामने आएंगे तो आप उनका तिरस्कार कभी नहीं करेंगे, आप उनको स्वीकार करेंगे, आप उनको अपना परमपद प्रदान करेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार्य है तो हमारा जाना भी निश्चित है। भगवान ने वचन दिया शेष जी को कि आपकी परंपरा में अंतिम भी कोई होगा तो मैं सिर्फ स्वीकार करूँगा। तो ऐसे रामानुज स्वामी जी की परंपरा में आकर के और अपने को अगति कहना, ये तो बहुत असह्य बात है। भगवान ने उनके मुख पर हाथ रख दिया। जब कोई भक्त आर्त होकर के भगवान से अनाथ हूँ मैं,